किस किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब से ये हमारा एक नया क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से समझिएगा और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन। इफ़ मैट्रिक्स ये दी हुई है जिसमें 3x - 2 हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट 4y - 8 है, एंड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है z - 2 एंड सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट है a + 11 इक्वल 10 मैट्रिक्स में दिया हुआ है और 8 जो फर्स्ट रो का है और सेकंड रो में 11 एंड 9 दिया हुआ है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z एंड a। हमें जो इनके अंदर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। तो देखो कैसे होगा, बहुत ही डीपली समझाऊंगा अच्छे से, आप इधर देखिए ध्यान से। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज नोट कर लेंगे बिना किसी चेंजमेंट के। और जो इसके इक्वल में दिया हुआ है उसको भी नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड। कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। देखो कैसे होगा। तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, वो जो इक्वल के दूसरी साइड में लिखा हुआ है मैट्रिक्स, उसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ही कंपेयर होगा। तो ये 3x - 2 = 10 होगा। इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि इधर इक्वल लगा था, सीधी सी बात है, उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। इधर देखो ये वाला दूसरा एलिमेंट 4y - 8 और इक्वल लगा करके फिर ये इस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट लिख लेंगे। अब इसमें इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है, ये इधर वाली मैट्रिक्स है। कंपेयरिंग ऑफ बोथ साइड, ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का, इसको हमने राइट कर लिया। इस वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का राइट कर लिया, इक्वल लगा था इसलिए बीच में इक्वल लगा दिया। और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट वो भी लिख लिया और इस वाली मैट्रिक्स का भी हमने सेकंड एलिमेंट राइट कर लिया। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर y, हमसे पूछा था x y की वैल्यू। चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, आओ। तो ये लिखा हुआ है 3x, बहुत ध्यान से समझना। आप अगर पहले नहीं भी अगर ध्यान दिए होगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कभी भी कहीं से भी सीखने को मिले सीख लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब हम बड़ी क्लास से पहुंच गए, छोटी सी चीज़ है हम क्यों ध्यान दें। नहीं, ध्यान दो, क्योंकि जो पहले नहीं सीखे हो अभी सीख लो। देखो इधर ये हमारा 10 लिखा हुआ है, इसको राइट कर लिया, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा -2 है, ये जब इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि जब साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, वो भी इक्वल के दूसरी तरफ जाने पे। अब आप यहाँ देख सकते हो 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12। इधर 3x को एज इट इज नोट कर लेंगे बिना किसी चेंजमेंट के। अब यहाँ पर हमारा ये 3x के साथ किसमें है? मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन शो नहीं करता है बट होता है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। किस में आएगा? डिवाइड में। तो x = हो जाएगा 12/3।
अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, क्योंकि अपॉन में नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। तो हमारी x की वैल्यू फाइंड हो गई कितनी, x इक्वल टू 4। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर वाला टर्म है, इसको हम उस तरह भेज देंगे, अल्फ़ाबेटिकल टर्म हम लोग अपने पास रखेंगे। तो ये 8 हमारा ये वाला पहले लिख लिया, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब प्लस का हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, 8 8 कितना होगा 16, इधर ये 4y के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 16/4, और जब 4 से डिवाइड कराएंगे 4 1 जा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 4y इक्वल टू 8 + 8 है, तो यहाँ पर 8 + 8 को ऐड करेंगे तो हमारा 16 होगा। इसके बाद में ये 4 जो हमारा है y के साथ मल्टीप्लाई में है, और इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 16/4 हो जाएगा। फिर 4 से हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसके बाद में अभी हम लोग कंपेयरिंग सिर्फ फर्स्ट रो की किए थे, अब कंपेयरिंग हमारी सेकेंड रो की होगी। तो z इक्वल टू हमारा होगा z - 2, और इधर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 11 है, और ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का जो है सेकंड एलिमेंट है सेकंड रो का a + 11, उसको राइट कर लिया, और इस मैट्रिक्स का भी हम लोगों ने सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 9 लिख लिया। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, z को इधर ही रखेंगे, और 11 हमारा लिखा उस साइड, ये -2 है, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो z इक्वल टू हो जाएगा 11 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 13, 11 में जब 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 13, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ a + 11 इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, 9 लिखा हुआ था, 11 इधर प्लस का था, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 11 से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2, लेकिन माइनस की डिजिट बढ़ी है इसलिए क्या आएगा -2, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई। हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू हमारी 4 आई, y की वैल्यू भी हमारी 4 आई, z की वैल्यू हमारी 13 आई, एंड a की वैल्यू हमारी -2 आई। तो सारी वैल्यू हमारी फाइंड हो गई हैं, और